हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एविल डेड 2013 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि बेस्ट मेकअप, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट और भी बहुत सारे। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है। मूवी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपकी हॉरर मूवी देखने से फटती है? फिर भी आप हॉरर मूवी देखना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि हॉरर फिल्म देखने के बाद वो फिल्म वाला भूत एक दो दिन तक आपके आसपास साथ कहीं, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी। खैर, चलिए हम फिल्म की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, मैं कहती हूँ अभी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि जंगल में किसी से छुप रही होती है। ये काफ़ी जख्मी हालत में थी और डरी हुई भी होती है। इसे दो लोग मिलकर पकड़ लेते हैं और बेहोश करके मुंह पे कपड़ा ढककर एक केव जैसी जगह में ले आते हैं। यहाँ हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। यहाँ बहुत सी मरी बिल्लियाँ ऊपर छत से लटकी हुई होती हैं। ये लड़की कहती है, मुझे मत मारना प्लीज़। अब उस लड़की के डैड उसके मुंह से काला कपड़ा हटाते हैं। वो कहती है, डैडी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी। बूढ़ी औरत कहती है, यही रास्ता है इसकी रूह को बचाने का, मार दो इसे। वो लेडी एक काले जादू की किताब को पढ़ती हुई ये सब कहती है। उसके डैड उस पर ऑयल डालना शुरू करते हैं। वो लड़की कहती है, डैड ऐसा मत कीजिए। मॉम कहाँ है? वो कहता है, मॉम मर चुकी है, तुम ये जानती हो, तुमने ही मारा है उन्हें। ये कहते हुए वो माचिस जलाता है। वो कहती है, डैड मैं आपकी रूह को तबाह कर दूंगी। और उसका चेहरा और आंखें डरावनी दिखने लगती है। वो चिल्लाती है, मैं तुझे मार दूंगी जैसे तेरी बीवी को मारा था बूढ़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके डैड उसे जला देते हैं और गोली से उसका सर उड़ा देते हैं। अब एक नए सीन से फिल्म आगे बढ़ती है। यहाँ डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ आता है और अपने दोस्त एरिक और ओलिविया से मिलता है। यहाँ डेविड की बहन मिया भी होती है। मिया को ड्रग्स की आदत है और वो इसमें छोड़ने यहाँ आई है। डेविड के पास एक डॉग है जिसे दोनों भाई बहन ग्रैंडपा कहकर बुलाते हैं। डेविड मिया को एक पेड़ की छाल से बना लॉकेट गिफ्ट करता है। मिया कहती है, मुझे यकीन नहीं था तुम आओगे। डेविड कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मिया कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। डेविड कहता है, हाँ, मरते दम तक। अब मिया इसके सामने ड्रग्स के पैकेट को कुएं में डालती है और कहती है, वादा करती हूँ कि अब कभी ड्रग्स नहीं लूँगी और मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली इसमें मेरा साथ देंगे। अब सब उस घर का डोर ओपन करते हैं। डेविड कहता है, लगता है कोई यहाँ ज़बरदस्ती तोड़कर घुस आया है। मिया कहती है, यहाँ एक अजीब सी बदबू है। डेविड कहता है, शायद लोगों ने शराब वगैरह पी हो, उसकी वजह से। अब उस घर को क्लीन करते हैं। अब मिया अपनी मॉम के साथ की फ़ोटोज़ देख रही थी, तभी डेविड वहाँ आता है। मिया कहती है, वो तुम्हें बहुत याद करती थी अपने आखिरी दिनों में, वो मुझे डेविड समझ लेती थी। डेविड कहता है, मैं वहाँ होना चाहता था पर उसी वक्त मेरी जॉब लगी थी शिकागो में, मैं क्या करता। मिया कहती है, तुम लकी हो जो तुमने मॉम को उस हालत में नहीं देखा। ओलिविया डेविड से कहती है कि मिया हर बार ऐसा ही प्रॉमिस करती है, फिर कुछ घंटे बाद फिर से वही करती है। इस बार अगर वो ऐसा करे तो हमें उसे ज़बरदस्ती यहीं रोकना होगा। ओलिविया कहती है कि मिया पिछली बार मरते मरते बची थी, अगर अब और ड्रग्स लिया तो वो नहीं बचेगी, हमें इसके लिए ये करना ही होगा। डेविड कहता है, मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। अब मिया रोती है, चिल्लाती है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मैं और नहीं रुक सकती। ओलिविया उसे संभालती है, वो उसे एक इंजेक्शन देती है। मिया कहती है, मुझे बहुत बदबू आ रही है, जैसे कोई मर गया हो, पर सब कहते हैं यहाँ कोई बदबू नहीं है। तभी वो डॉग वहाँ पड़े मैट को खींचने लगता है। डेविड उसे हटा के देखता है, वहाँ बहुत सारा खून होता है और नीचे जाने का रास्ता, एक बेसमेंट होता है। वो सब नीचे जाते हैं। ये गंदी बदबू वहीं से आ रही थी। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से फिल्म की ओपनिंग हुई थी, जहाँ उस लड़की को जलाया गया था। यहाँ बहुत सारी काली बिल्लियाँ मरी हुई लटकी होती हैं और सामने एक बुक वायर से बांध के रखी होती है। एरिक कहता है, यहाँ शायद काला जादू किया गया था। डेविड कहता है, इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम इसे क्लीन कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा और बदबू भी चली जाएगी। एरिक उस बुक को ऊपर ले आता है। मिया कहती है, तुम्हें नीचे की चीज़ों को छूना नहीं चाहिए था। एरिक उस बुक को ओपन करता है, उसकी वायर्स कट करके। उस बुक को ओपन करते ही उस पर लिखा होता है, लीव दिस बुक अलोन।
उस बुक में बहुत सारे डीमंस के बारे में लिखा होता है। एरिक उसमें से जो डीमंस के नेम होते हैं उन सबको एक एक करके पढ़ता है। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, वो बाहर बारिश में होती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जंगल में। मिया को वॉमिटिंग हो जाती है। अब मिया वापस जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगती है। सब उसे रोकते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मिया कहती है मैं ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। वो डेविड को कहती है कि मुझे घर ले चलो, पर डेविड कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिया गुस्से में वहाँ से अकेली चली जाती है कार लेकर, पर रास्ते में उसे कोई दिखता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार के साथ एक गंदे पानी से भरे तालाब में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो भागने लगती है और एक झाड़ी में फंस जाती है। उसके हाथ और गले में वो झाड़ियाँ कसती चली जाती हैं और तभी सामने उसे एक डरावनी लड़की दिखती है। वो मिया का नाम पुकारती है। मिया डर के चिल्लाती है। उस लड़की के मुंह से कुछ सांप जैसी क्रीपी चीज़ निकलती है और मिया के अंदर घुस जाती है। मिया बहुत तेज चिल्लाती है। अब डेविड उसे ढूंढ लेता है। डेविड कहता है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, पर ओलिविया कहती है मैं उसका वही ट्रीटमेंट कर रही हूँ जो डॉक्टर करते हैं। वो कहती है ये सब ड्रग्स छोड़ने के बाद के सिम्टम्स हैं। एरिक कहता है उसे बहुत चोट भी लगी है। ओलिविया कहती है कि हमें उसे यहाँ से नहीं जाने देना है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, पर हमें रोकना ही होगा उसे। अब डेविड उससे मिलने रूम में जाता है। वो कहती है मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, जंगल में मैंने बहुत अजीब चीज़ें देखी, यहाँ कमरे में भी वो है। डेविड कहता है मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये सब तुम्हारे दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में मिया को वही डरावना चेहरा दिखता है। हम देखते हैं एरिक उस बुक को पढ़ रहा होता है। ओलिविया कहती है इस बुक को फेंक दो और नीचे जाकर डेविड की हेल्प करो। डेविड बेसमेंट से सब क्लीन कर रहा था, तभी उसे ग्रैंडपा, उसका डॉग, मरा हुआ मिलता है। डेविड को लगता है कि ये मिया ने किया होगा। वो मिया के रूम की तरफ जाता है, पर मिया गर्म पानी का शॉवर ले रही थी, बहुत ही गर्म, जिससे उसके चेहरे पर छाले बन जाते हैं। डेविड दरवाज़ा तोड़ देता है और उसे बाहर निकालता है। उसे कार में हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ से निकलता है, पर तेज़ बारिश के कारण रास्ता बंद होता है। वो वापस आ जाता है। मिया ये देखकर हंसती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। ओलिविया उसे एक नींद का इंजेक्शन दे देती है। वो कहती है मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। नेटली कहती है तुम्हें पता होना चाहिए, जब से हम आए हैं तुम्हारी बात ही तो सुन रहे हैं। डेविड उन्हें चुप कराता है। तभी पीछे से मिया गन लेकर आ जाती है और डेविड पे गोली चला देती है। फिर बहुत तेज चिल्लाती है। सारी खिड़कियां दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। मिया कहती है तुम सब मरने वाले हो और बेहोश हो जाती है। डेविड कहता है उसके पास से गन वापस ले लो, इससे पहले कि वो ले ले। ओलिविया गन उठाने की कोशिश करती है। तभी मिया की आँख खुल जाती है। वो ओलिविया पर बहुत सारी खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया उसे नीचे गिरा देती है और एरिक बेसमेंट को लॉक कर देता है। ओलिविया कहती है मैंने उसे बहुत हैवी इंजेक्शन दिया था, वो पागल हो चुकी है। डेविड कहता है उसे एक और इंजेक्शन दे दो। ओलिविया इंजेक्शन लेने जाती है। डेविड कहता है सब ठीक हो जाएगा। एरिक कहता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब ओलिविया को मिरर में खुद का ही बहुत डरावना चेहरा दिखता है। वो डर जाती है। उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो एक जगह फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एरिक आता है। वो देखता है ओलिविया वॉशरूम के कोने में बैठी होती है। एरिक धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो देखता है ओलिविया ने अपना मुंह काट लिया था, उसके जबड़े से दांत दिख रहे थे। तभी एरिक का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है और ओलिविया उस पर हमला कर देती है। वो उसे लगातार कई बार मारती है। एरिक उसे टूटे हुए पॉट से सिर पर वार करके मार देता है। अब बहुत सारा खून ही खून होता है। तभी वहाँ डेविड आता है। एरिक कहता है ये मुझे मारना चाहती थी। एरिक बहुत डर जाता है। डेविड चाकू बाहर निकालता है और एरिक को बैंडेज करता है। एरिक कहता है ये सब उस बुक की वजह से हो रहा है, मुझसे गलती हो गई। वो कहता है वो ओलिविया नहीं थी, वो शैतान था। अब डेविड नेटली को पानी लाने किचन में भेजता है। वो डरते हुए वहाँ से जाती है। किचन में काम करते वक्त उसे दिखता है कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला है। वो डर जाती है, पर तभी मिया उसे आवाज़ लगाती है। रोते हुए कहती है मुझे यहाँ क्यों बंद करा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मेरी हेल्प करो। नेटली कहती है मैं नीचे आती हूँ, रुको। वो कहती है तुम्हें कुछ हो गया था, तुम सबको मारने लगी थी, हमें इसलिए ये करना पड़ा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये सब बोलते हुए नीचे जाती है। वो कहती है हमें यहाँ से जाना होगा जल्दी से जल्दी।
तभी मियाँ अपनी शैतानी आवाज़ में बोलती है, ये तुम सबको यहाँ से नहीं जाने देगा, तुम ये समझती क्यों नहीं हो। नटली वहाँ से वापस जाने लगती है, पर सीढ़ियाँ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब उसे होश आता है तो मियाँ के रूप में वो शैतान उसे किस कर रहा था। नटली उसे काटने के लिए चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर मियाँ उस चाकू से अपनी जीभ को काट लेती है और फिर नटली को किस करती है। उसके मुंह से बहुत सारा खून भी निकलता है। मियाँ उसके हाथ को भी काट लेती है। तभी डेविड वहाँ आता है। वो नटली को ऊपर खींच लेता है और मियाँ की तरफ देखकर उसे आवाज़ लगाता है। मियाँ कहती है मियाँ यहाँ नहीं है, उसके साथ नर्क में मज़े किए जा रहे हैं। डेविड उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और दरवाजे को चेन से बांध देता है। एरिक बुक को जला रहा था, पर वो बुक जल नहीं रही थी। एरिक कहता है इस किताब में एक रूह छीनने वाले राक्षस का जिक्र है। वो 5 लोगों की आत्माओं को छीनने के बाद शैतान बाहर आएगा। एरिक कहता है वो शैतान मियाँ की आत्मा पर कब्जा कर चुका है, ऐसा ये सब बुक में लिखा है। अगर हमें मियाँ से उस शैतान को बाहर निकालना है तो मियाँ को मारना होगा। डेविड कहता है तुम पागल हो, हम किसी को नहीं मारेंगे। डेविड कहता है हो सकता है उन मरी हुई बिल्लियों से बीमारी मियाँ में आ गई हो और उसी से नैटली में फैल गई हो। एरिक कहता है पर किसी भी वायरस की वजह से कोई अपना चेहरा नहीं काटता। डेविड कहता है ये सब बकवास है, बारिश बंद हो गई है, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। एरिक कहता है इसमें कुछ भी ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ नटली को दिखाया जाता है। उसका हाथ पर वो घाव सड़ चुका था, उसमें से काला खून बाहर आ रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ सड़ने लगता है, वो बढ़ता जाता है। नटली अपने हाथ को काटने वाली होती है, पर मियाँ बेसमेंट से झांकती है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, पर नटली अपना हाथ काट लेती है। मियाँ उसे मना करती है। अब लाइट चली जाती है और नटली तेज चिल्लाती है। डेविड आकर नटली को देखता है, उसका कटा हुआ हाथ और बहुत सारा खून। नटली कहती है मुझे ये करना पड़ा। अब डेविड उसके हाथ पर पट्टी करता है। एरिक कहता है क्या अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है। एरिक कहता है हमें मियाँ को मारना ही होगा। डेविड कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एरिक कहता है ये कोई साइंस की बुक नहीं है, इसमें जो लिखा है हमें वो करना होगा। डेविड कहता है मेरी माँ को भी कुछ ऐसा ही हो गया था, मुझे लगता है मियाँ और मैं भी ऐसे ही मरेंगे। एरिक कहता है मैं इस घर को जला के राख कर दूंगा। हमें उसे मारने के लिए या तो जलाकर मारना होगा या जिंदा दफन करना होगा या उसे कई टुकड़े में काट कर मारना होगा। तभी पीछे से नटली आ जाती है। अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर बहुत सी कीलें घुसी थी। वो एरिक पर भी नेल गन से कीलों की बारिश कर देती है। एरिक बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह घायल कर देती है। डेविड को भी एक कील मार देती है। डेविड उसे गिरा देता है, वो बेहोश हो जाती है, पर अगले ही सेकंड गायब हो जाती है। डेविड कहता है कि कहाँ गई वो। तभी नटली एरिक पर हमला कर देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है, पर डेविड उसका हाथ गन से उड़ा देता है। अब नटली अपनी आवाज़ में बोलती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो, बेबी मुझे दर्द हो रहा है। और डेविड के पास आकर मर जाती है। अब डेविड एरिक को बाहर कार के पास लेकर आता है। वो कहता है अपनी आंखें खुली रखना। एरिक बहुत ज़्यादा घायल था। वो कहता है इससे बेहतर मरना होगा। डेविड कहता है मैं सब खत्म कर दूंगा और अंदर जाकर घर पर ऑयल छिड़कने लगा। बेसमेंट में भी ऑयल डाल देता है। वो जलाने ही वाला होता है, तभी उसे मियाँ की और अपनी तस्वीर दिखती है। वो इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि डेविड गड्ढा खोदता है। मियाँ उसे भी मारने की कोशिश करती है, पर डेविड मियाँ को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। एरिक उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर एरिक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो डेविड को कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त, तुम जानते हो ना ये। और एरिक भी मर जाता है। अब डेविड मियाँ को तैयार करके जिंदा दफन कर रहा, पर मियाँ अपनी आवाज़ में बोलने लगती है कि मुझे बचाओ, पर डेविड उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है तुम वो नहीं हो। वो लगातार डेविड को उसकी माँ के बारे में बोलती जा रही थी और हंसने लगती है, पर डेविड उसे ढक देता है और रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद डेविड उसे वापस निकाल लेता है और इलेक्ट्रिक शॉक से वापस लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे दफनाते ही वो शैतान चला गया था। पर मियाँ नहीं जागती। वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, पर मियाँ उसे आवाज़ देती है। वो कहती है डेविड वो बहुत बुरा था। वो कहती है तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा डेविड। डेविड कहता है तुम यहीं रुको, मैं कीज़ लेकर आता हूँ, हम दोनों जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। पर अंदर एरिक डेविड पर हमला कर देता है। मियाँ भी वहाँ आ जाती है। डेविड मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है।
एरिक उसे मारने वाला होता है, पर तभी डेविड पेट्रोल की बोतल पर गोली चला देता है और पूरे घर में आग लग जाती है। डेविड एरिक के साथ मर जाता है। वहाँ मिया उस लॉकेट को देखकर रोने लगती है। तभी आसमान से खून की बारिश होने लगती है और ज़मीन से वो शैतानी रूपी लड़की बाहर आती है। मिया भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेती है। मिया उसी बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। उसे वहाँ चेन शॉ मिल जाती है। वो शैतान भी वहाँ आ जाता है। मिया बचने की कोशिश करती है, पर वो उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देती है। मिया कार के पास छिप जाती है। वो उसका एक पैर काट देती है। वो शैतान मिया के ऊपर कार को पलट देता है, जिससे उसका एक हाथ दब जाता है। मिया अपना हाथ तोड़कर निकाल लेती है और उस शैतान को काट देती है, उसके 2 टुकड़े कर देती है। वो वहीं मिट्टी में धंस जाती है और फाइनली खून की बारिश भी बंद हो जाती है और यहाँ पर ये खूनी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर कैसी लगी आपको ये फिल्म? कमेंट करके बताओ यार। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।